सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्र जिनका विषय व्याकरण है और व्याकरण से इतर विषय रखने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य शास्त्री द्वितीय खंड, इनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में दर्शन पढ़ाई जाती है। दर्शन के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत पुस्तक का अन्योन्याभाव के लक्षण, अन्योन्याभावस्य किं लक्षणम, यहाँ से पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अन्योन्याभावस्य किं लक्षणम तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्याभाव यथा घटः पटोर्नेति। न्यायबोधनीकार कहते हैं अन्योन्याभावम निरूपयति तादात्म्येति, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्याभाव, अर्थात तादात्म्य संबंधावच्छिन्न इत्यादि अन्योन्याभाव के लक्षण का समन्वय इस प्रकार समझना चाहिए कि तादात्म्य संबंध से वस्तु अपने में ही रहती है और जो वस्तु जहाँ जिस संबंध से नहीं रहती है वहाँ उस वस्तु का तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव रहता ही है। जैसे तादात्म्य संबंध से घट घट में ही रहता है, अन्यत्र नहीं रहता, अतः घट को छोड़कर अन्यत्र पट आदि सभी में घट का तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव रहेगा, वही है घट का अन्योन्याभाव। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। अब पदार्थानुपसंहरति सर्वेषां पदार्थानां यथायथम उक्ते स्वंतर्भावात् सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धम्। न्यायबोधनीकार कहते हैं कि सर्वेषामिति प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांता अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह अनंग तत्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इति न्यायस्य आदिम सूत्र उक्तानां प्रमाण प्रमेयादीनाम् इत्यर्थः। विस्तरस्तु अन्यत्र अनुसंधेयः। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि एते एव पदार्थाः कथम इति जिज्ञासायाम् आह मूले सर्वेषां पदार्थानां यथायथम उक्तेष्वंतर्भावात् सप्तैव पदार्थ। पदार्थत्वस्य द्रव्यत्वादि सप्तान्यतमत्वाव्याप्यतया सर्वेषां सप्तस्वेवान्तर्भावात् नातिरिक्त पदार्थ संख्या विभाग व्याघात इति भावः। शक्तिर्यथा नातिरिक्त पदार्थत्वं तथा प्रागुक्तं वेदितव्यं सर्वेषामिति सर्वनाम्ना केशांग्रहणम् इति जिज्ञासया पारमर्शं सूत्रमाह प्रमाणेत्यादि। येषु सांसारिक सकल वस्तु अंतर्भावः। ईशांच द्रव्यादिषु सप्तस्वान्तर्भाविति नातिरिक्त पदार्थ प्रत्यास्येति भावः सादृश्यांतर्भावमाचष्टे तद्भिन्नेत्यादि। तत्तत् स्थले तत्तत् धर्मरूपाणां सादृश्यानां यथायथं द्रव्यादिषु अंतर्भावः इति भावः। अब इसको ऐसे समझिए, शक्ति सादृश्य आदि सारे पदार्थ इन्हीं द्रव्य गुण आदि 7 पदार्थों में अंतर्भूत हो जाते हैं। अतः पदार्थ 7 ही है, यह बात सिद्ध है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार
ज्ञातव्य है कि विशेष रूप से कि न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि अक्षपाद गौतम ने प्रथम सूत्र के द्वारा पदार्थों की संख्या 16 बतलाई है। ऐसी परिस्थिति में न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शन का आदर कर तर्क संग्रह के निर्माता अन्नम भट्ट के समक्ष यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि मान्य पदार्थों की संख्या यहाँ 7 ही कैसे बतलाई गई। अतः उसका उत्तर उन्होंने यह दिया है कि न्याय दर्शन में वर्णित प्रमाण, प्रमेय आदि पदार्थों का जतः द्रव्य आदि 7 पदार्थों में ही अंतर्भाव भली भांति हो जाता है, अतः उक्त शंका स्थिर रह नहीं पाती। न्याय बोधनी में भी यही बात बतलाई गई है। विशद रूप से 7 के अंदर 16 का अंतर्भाव यूँ समझना चाहिए कि न्याय मत में जिन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन चारों को प्रमाण माना गया है, उनके अंदर प्रत्यक्ष शब्द से इंद्रियों को लेने पर उनका अंतर्भाव भली भांति प्रथम पदार्थ में ही इसीलिए हो जाता है कि यथा अवसर किए गए विवेचन के अनुसार आँख, कान आदि सारी इंद्रियां भौतिक ही है और पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश ये पांचों भूत द्रव्य ही हैं, तदतिरिक्त नहीं। यदि इंद्रियों को प्रत्यक्ष न मानकर विषय के साथ होने वाली इंद्रियों के सन्निकर्षों को प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाए, फिर भी इसके अतिरिक्त पदार्थ होने की शंका इसीलिए नहीं उठाई जा सकती कि ग्राह्य विषयों के साथ होने वाला आँख आदि इंद्रियों का सन्निकर्ष संयोग रूप होने पर द्वितीय पदार्थ रूप से स्वीकृत गुण के अंदर ही आ जाता है। जहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष समवाय स्वरूप होता है, वहाँ भी अतिरिक्त होने की आशंका इसलिए नहीं रह पाती कि समवाय उक्त द्रव्य आदि 7 के अंदर ही छठा पदार्थ माना गया है। अभाव की ग्राह्यता के स्थलों में संयोग और समवाय की सन्निकर्षता न होने पर भी वहाँ सन्निकर्ष रूप से माने विशेषण फलतः विशेष या विशेषण नियमतः उक्त द्रव्य आदि 7 पदार्थों के अंदर ही समाविष्ट हो जाता है, अतिरिक्त नहीं हो पाता है। जैसे भूमि पर यदि घटाभाव प्रत्यक्ष किया जाता है तो सन्निकर्ष होने वाली इंद्रिय संयुक्त विशेषता फलतः विशेषणभूत अभाव ही होती है और अभाव द्रव्य आदि 7 पदार्थों के अंदर ही 7वां पदार्थ है। यदि भूमि पर घटाभाव है इस प्रकार प्रत्यक्ष किया जाता है तब ग्राह्य अभाव विशेष्य बन जाता है। इसीलिए सन्निकर्ष भूत इंद्रिय संयुक्त विशेष्यता फलतः विशेष रूप होने के कारण अभाव बन जाती है, अतः सन्निकर्ष भूत प्रत्यक्ष प्रमाण को अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना जा सकता। और प्रत्यक्ष के अतिरिक्त मान्य होने वाले अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण ये तीनों ही क्रमशः व्याप्तिक ज्ञान, सादृश्य ज्ञान और पद ज्ञान स्वरूप होने के कारण ज्ञान गुण के अंदर ही समाविष्ट हो जाते हैं। अतः 16 पदार्थों के अंदर प्रथम पदार्थ रूप में कथित प्रमाण रूप पदार्थ को द्रव्यादि सप्त पदार्थ वाच्य होने की शंका नहीं उठाई जा सकती। प्रमाण के बाद नंबर आता है द्वितीय पदार्थ रूप में प्रमेय का, वह क्यों नहीं अतिरिक्त मान्य है। इस प्रश्न के निराकरण के लिए ही एक दीपिकाकार ने गौतमोक्त प्रमेयों की चर्चा की है।
अभिप्राय यह है कि यूँ तो परमात्मक यथार्थक ज्ञान के विषय होने के कारण संसार के सारे पदार्थ प्रमेय कहलाने के अधिकारी हैं, परंतु प्रकृष्ट रूप से अर्थात विशेष रूप से प्रमेय अर्थात ज्ञातव्य होने के कारण अक्षपाद गौतम के सिद्धांत में आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग ये 12 ही प्रमेय कहलाते हैं। इन 12 प्रमेयों के अंदर भी कोई ऐसा नहीं बतलाया जा सकता जो कि यहाँ उक्त द्रव्य गुण आदि 7 पदार्थों के अंदर ही समाविष्ट हो जाता है, क्योंकि आत्मा, पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों के अंदर ही अष्टम द्रव्य के रूप में गिनाया गया है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो आत्मा 8वां पदार्थ है, 8वां द्रव्य है। योनिज या अयोनिज कोई भी शरीर क्यों न लिया जाए, वह पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय इनके अंदर ही कोई एक होने के कारण उसे भी द्रव्य आदि 7 पदार्थों के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मान्य इंद्रियां भौतिक होने के कारण 7 पदार्थ बाह्य नहीं, यह बात बतलाई अभी कही गई है। न्याय मत में रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि न्याय मत में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द इन 5 भौतिक विषयगत गुणों को अर्थ शब्द से कहा गया है। ये सभी स्पष्ट रूप में गुण के प्रभेद बतलाए गए हैं, अतः अर्थ को लेकर भी सप्त पदार्थ बाह्य वस्तु की शंका नहीं उठाई जा सकती। यदि अर्थित होने वाले गुणाश्रय वस्तुओं का अर्थ कहा जाए तो वे भी द्रव्य के अंदर ही आ जाते हैं। यदि अर्थित होने वाले दुख निवृत्ति या उसके लिए अपेक्षित होने वाली क्रिया को अर्थ कहा जाए तब भी उक्त शंका नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि अभाव 7वां और कर्म तीसरा पदार्थ माना गया है। अतः का अर्थ शब्द के किसी भी अर्थ को लेकर 7 से अतिरिक्त पदार्थ की मान्यता की शंका ही नहीं उठाई जा सकती। बुद्धि शब्द का अर्थ न्याय सिद्धांत में है बोध अर्थात ज्ञान का। वह भी 24 गुण के अंदर एक प्रकार का गुण है, अतः गुण के ही अंतर्भुक्त है। मन द्रव्यों के अंदर ही 9वें द्रव्य के रूप में परिगणित है। प्रवृत्ति को धर्म और अधर्म कहकर दोषों को इच्छात्मक राग, क्रोधात्मक द्वेष और शरीर, इंद्रिय आदि आत्मीय वस्तुओं में होने वाले आत्मत्व विभ्रमात्मक ज्ञान को मोह बताकर दीपिकाकार ने प्रवृत्ति और दोष को द्रव्यादि 7 पदार्थों के अंतर्भुक्त बतलाया है, मतलब समाहित बतलाया है। प्रत्यभाव का अर्थ यदि मरण माना जाए, जैसे कि दीपिका में बतलाया गया है, तो उसे अवश्य शरीर प्राण वियोग मानना होगा, और वह वियोग होगा या तो विभाग रूप या संयोग विनाश स्वरूप। दोनों ही पक्षों में वह द्रव्य आदि 7 पदार्थों के अंदर आ जाएगा, क्योंकि विभाग है गुण और विनाश है अभाव। यदि
प्रेत्य मृत्वाभावो जननम प्रत्यभावः। यदि प्रेत्य मृत्वाभावो जननम प्रत्यभावः इस व्याख्या के अनुसार पुनर्जन्म को प्रत्यभाव माना जाएगा, तब भी द्रव्यादि पदार्थ बाष्य वह इसीलिए नहीं हो पाएगा कि शरीर और प्राणों का प्रथम संयोग ही होगा जन्म, और संयोग भी एक गुण ही है, फल है भोग, अर्थात सुख एवं दुख का मानस साक्षात्कार, जो कि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान गुण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दुख एक प्रकार का गुण ही है, अपवर्ग है मोक्ष, जिसे आत्यंतिक दुख निवृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। और निवृत्ति है ध्वंसात्मक अभाव। अतः अपवर्ग भी अभावात्मक सातमय पदार्थ के अंतर्गत ही अंतर्भुक्त समाहित हो जाता है। सूत्रम किसी प्रमेय को अतिरिक्त बताकर किए गए पदार्थ विभाजन का व्याघात नहीं बतलाया जा सकता। दुख के ध्वंस मात्र को मोक्ष मानने पर, दुख के ध्वंस मात्र को मोक्ष मानने पर बद्ध संसारी जीव भी मुक्त कहलाने लगेगा, क्योंकि मैं दुखी हूँ। इस प्रकार होने वाले दुख के मानस साक्षात्कार से प्रत्येक जीव का प्रत्येक दुख नष्ट होता ही रहता है। इसीलिए दुख ध्वंस को मोक्ष के लिए आत्यंतिक की भी अपेक्षा माननी होगी कि दुख ध्वंस में आत्यंतिकता होगी। दुख प्राग भाव समानकालीनता, अर्थात दुख के प्रभाग भाव का समकालीनता न होना। इसलिए अनुपपत्ति एवं आपत्ति अर्थात अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों का निराकरण हो जाने के कारण दीपिका में उक्त मोक्ष लक्षण सर्वथा सही है। इस प्रकार विचार करने के अनंतर यह स्पष्ट है कि प्रमाण या प्रमेय के लेकर द्रव्य आदि सात से अतिरिक्त पदार्थ की अस्तित्व की शंका नहीं उठती। न्यायोक्त 16 पदार्थों के अंतर तीसरा संशय ज्ञान होने के कारण गुण में गतार्थ है, यह पूर्व सिद्ध और सर्वविदित होने के कारण
दीपिका में यहाँ पुनः संशय की व्याख्या नहीं की गई है। प्रयोजन को सुख या दुख की हानि कहकर यह बतलाया गया है कि सुख गुण है और दुख की हानि उसका अभाव। इस प्रयोजन को लेकर भी उस प्रकार की शंका नहीं उठाई जा सकती। इसी प्रकार महानस आदि का दृष्टांत कहकर यह बतलाया गया है कि किसी भी अनुमान स्थल में दृष्टांत रूप से उपस्थापित होने वाला कोई भी द्रव्य आदि 7 पदार्थों के अंतर्गत ही कोई एक होगा। सिद्धांत के संबंध में भी इसी प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक रूप से स्वीकृत होने वाली वस्तुएं ही जब है सिद्धांत, तब वे ही द्रव्य गुण आदि किसी न किसी पदार्थ के अंदर ही नियमतः समाविष्ट होंगी। अवयव और तर्क का विवेचन पहले हो चुका है। उसके अनुसार उन्हें लेकर अतिरिक्त पदार्थ की शंका इसीलिए नहीं उठाई जा सकती कि प्रतिज्ञा हेतु आदि न्यायावयव वाक्यात्मक होने के कारण शब्द गुण के अंदर आ जाते हैं और तर्क वहात्मक होने के कारण आत्मगुण ज्ञान के अंदर आ जाता है। इसीलिए दीपिका में यहाँ अवयव और तर्क के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। निर्णय है निश्चय, वह भी संशय की तरह ज्ञान गुण के अंदर समाविष्ट हो जाता है। बाद जल्प और वितंडा ये तीनों ही है कथा अर्थात विवादात्मक उक्ति प्रत्युक्ति स्वरूप है। अतः इन्हें लेकर भी पदार्थ में अतिरिक्तता की शंका नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि उक्ति प्रत्युक्ति को या तो वाक्य स्वरूप मानना होगा या उच्चारण स्वरूप अथवा उच्चारण स्वरूप। दोनों ही पक्षों में उक्ति प्रत्युक्ति गुण के अंदर आ जाती है, क्योंकि वाक्य शब्द है और उसका उच्चारण कंठ तालु आदि के साथ कोष्ठ वायु का अभिघातात्मक संयोग, शब्द और संयोग ये दोनों गुण ही है, यह निर्विवाद है। बाद जल्प और वितंडा ये तीनों यद्यपि कथा है, परंतु आपसी अंतर इनमें यह है कि बाद स्थल में दोनों ही तत्व बुभुत्सु होते हैं, निर्णय मात्र के इच्छुक होते हैं। जल्प कथा स्थल में ऐसी बात होती नहीं, वहाँ के उक्ति प्रत्युक्तिकारों को जिज्ञासा होती है, परंतु जल्प से वितंडा में विशेषता यह होती है कि जल्प स्थल में जिस प्रकार दोनों ही उक्ति एवं प्रत्युक्तिकारी पंचावयव के द्वारा अपने अपने पक्षों का उपन्यास करते हैं, वितंडा स्थल में वैसा नहीं होता। वहाँ पंचावयव के द्वारा अपने पक्ष का उपन्यास एक ही व्यक्ति करता है, दूसरा केवल उसका खंडन करता है। पंचावयव के द्वारा अपने मंतव्य का उपस्थापन दूसरा करता नहीं। अब अभिप्राय भेद से एक वाक्य के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। ऐसी परिस्थिति में